तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मीरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 186 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर नामगोंग जो था अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग भी यहाँ पर इस फाइट को ध्यान से देखना, तुम्हें इस फाइट में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो फाइट कंटिन्यू होती है और वहाँ सियोल भी जो था वहाँ पर कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था। वो जानबूझकर यहाँ पर फुल ऑन अटैक नहीं कर रहा था ताकि वो यहाँ पर दूसरी तरफ से एल्डर के पास से ताइजी आर्ट्स को सीख सके, और कहता है कि मैं यहाँ पर इस सबको काफी ज्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। जबकि एल्डर सोच रहा होता है कि यहाँ पर वाकई में इस फाइट को इंजॉय कर रहा है, इसे देखकर ही पता चल रहा है। तो वहाँ सियोल भी कहता है क्या तुम यहाँ पर अपनी तलवार को यूज नहीं करोगे। तो उसी के साथ ही उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं जहां पर अपनी तलवार को यूज करूंगा। और साथ ही उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरा नाम म्योंग जियोंग है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि अच्छा तुम्हारा नाम म्योंग जियोंग है। तो वो कहता है हाँ मेरा नाम म्योंग जियोंग है। तो हमारा सियोल भी उसे अपना नाम वी बताता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे वी कह सकते हो। तो वो कहता है तो फिर ठीक है वी, अब यहाँ पर हम दोनों तलवार से फाइट करेंगे। हमारा सियोल भी कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी तलवार कितनी शार्प है, तुम कौन सी टेक्निक को यूज करने वाले हो। अगर तुम यहाँ पर ताइजी स्वर्ड आर्ट को यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि ताइजी स्वर्ड आर्ट कैसी है। तो इसी के साथ ही म्योंग जियोंग उसे कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पर तुम मेरी आर्ट की इंसल्ट कर रहे हो ताकि मैं यहाँ पर अपनी आर्ट्स के साथ तुम्हारे पर अटैक करूँ। लेकिन अगर मैंने स्वर्ड को यूज किया तो तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। तुम्हारा सियोल भी से कहता है कि जो तुम्हारे स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तुम यहाँ पर अपनी तलवार के साथ मुझे तलवार यूज करने पर मजबूर कर पाओगे या नहीं। तो इस बात से म्योंग जियोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं लड़के मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। अब मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इस लायक हो कि तुम यहाँ पर मेरी ताइजी आर्ट्स के सामने टिक सको। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके ऊपर स्टैब करते हैं। तो वहां सियोल भी जो होता है सामने से जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है। तो म्योंग जियोंग फिर से उसके करीब पहुंचता है और वहीं पर से अपनी तलवार घुमाकर सियोल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सियोल फिर से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था, जहां तक कि एक तलवार की स्ट्राइक जो होती है उसकी गाल के ऊपर लगती है, सियोल की गाल के ऊपर कट लग जाता है। तुम्हारा मूकी जो होता है वो सोंगवा से कहता है कि सोंगवा क्या तुम देख रही हो कैप्टन किस तरह से वहां पर फाइट कर रहा है। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं देख तो रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। तो वहां मूकी उसे कहता है कि कैप्टन वहां पर जानबूझकर ड्रामा कर रहे हैं। अगर कैप्टन चाहे तो उस बंदे म्योंग जियोंग को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन कैप्टन वहां पर जानबूझकर उसके सामने ना तो अपनी डिमोनिक एनर्जी को यूज कर रहे हैं और ना ही जहां पर अपने किसी स्पेशल एबिलिटी को यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कैप्टन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चाहते हैं, इसी वजह से वो किसी प्लान की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं। वैसे वो यहाँ पर ऐसा क्यों करेंगे। तो सोंगवा उसे कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक को देखने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो दूसरा बंदा ताइजी स्वर्ड आर्ट को यूज कर रहा है। तो जो म्योंग जियोंग जो होता है वो कहता है कि यार इस बंदे का मसला क्या है, मैं जितनी बार इसके ऊपर अटैक करता हूँ और जितनी बार मेरे अटैक को अवॉइड कर लेता है, ये सिर्फ और सिर्फ ताइजी आर्ट्स को यूज करके मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। अभी तक इस लड़के ने यहाँ पर किसी और टेक्निक को यूज नहीं किया और ना ही अपनी तलवार को निकाल रहा है। कम से कम इसे देखकर इतना पता चल ही जाता है कि ये भी एक अवेकन मास्टर है जो कि यहाँ पर मुझसे ज्यादा बेहतर हो सकता है। और ऊपर से इस लड़के के चेहरे के ऊपर लुक्स तो देखो, ये यहाँ पर मुझसे एक सीरियस फाइट कर रहा है, लेकिन इसके चेहरे के ऊपर यहाँ पर ये स्माइल देखकर ही पता चल रहा है जैसे कि कोई बच्चा यहाँ पर फाइट को एंजॉय कर रहा हो, जिसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो और जहाँ पर इस फाइट से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हो। तो हमारा सियोल भी जो होता है उसके अटैक को अवॉइड करते पीछे हटता है। तो म्योंग जियोंग उसे कहते हैं मैं यहाँ पर इस बात को मान लेता हूँ कि तुम्हारी एबिलिटीज काफी ज्यादा एक्सेप्शनल हैं। तो अब मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि क्या तुम यहाँ पर अब अपनी तलवार निकालोगे और क्या तुम मुझसे फाइट करोगे। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे एक वक्त के ऊपर अपनी तलवार निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक तो इस तरह से मेरी नौटंकी को चलने नहीं दोगे। तो म्योंग जियोंग उसे कहता है कि तो क्या तुम यहाँ पर अपनी तलवार निकालोगे, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर अपनी तलवार निकालोगे तो फिर तो मैं यहाँ पर ताइजी स्वर्ड आर्ट की स्पेशल टेक्निक को यूज कर पाऊंगा। लेकिन लड़के तुम्हारे बारे में इतना तो कह ही सकता हूँ कि तुम वुडेंग सेक्टर से बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं वुडेंग सेक्टर से नहीं हूँ। तो उसे कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें देखकर ही बता सकता हूँ, तुमने पहले यहाँ पर हमारे वुडेंग सेक्टर की इंसल्ट की, ताइजी स्वर्ड आर्ट की इंसल्ट की। इसका मतलब यह है कि अगर तुम यहाँ पर इस आर्ट की इंसल्ट कर रहे हो तो तुम यहाँ पर देखना चाहते हो कि ये आर्ट कितनी ज्यादा पावरफुल है। तुम मुझे प्रोवोक कर रहे थे, तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहे थे ताकि मैं यहाँ पर ये आर्ट तुम्हारे सामने रखो और तुम इसे देख सको। लेकिन अब मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पर अपने फाइनल मूव को यूज करने वाला हूँ। अगर तुम यहाँ पर एक्सीडेंटली मर गए तो फिर मैं यहाँ पर पहले तुमसे माफी मांग लेता हूँ। तो सियोल भी कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर जितनी पावरफुल अटैक को यूज करना चाहते हो कर सकते हो। तो एल्डर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जो स्पेशल टेक्निक जिसका नाम माउंटेन स्वर्ड स्मैश होता है उसको यूज करते हुए सेल्वी के करीब पहुंचते हैं। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मैं इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा और अभी तक यहाँ पर सिस्टम की तरफ से मुझे कोई भी विंडो ओपन नहीं हो रही कि मैंने यहाँ पर किसी टेक्निक को मास्टर किया है। मैं जहाँ पर जानबूझकर इसके सामने जो नौटंकी कर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नौटंकी करते करते अब मेरी जान जाने वाली है। और साथ ही जैसे वहां पर तलवार उसके काफी करीब पहुंच जाती है, विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने जहाँ पर ताइजी स्वर्ड आर्ट की जितनी टेक्निक्स थी उसके सारे बेसिक्स 54 बेसिक्स और साथ में 13 एडवांस वर्ड टेक्निक्स को अच्छी तरह से देख लिया और तुम जहाँ पर उन सभी को परफॉर्म कर सकते हो। तुमने जहाँ पर वुडेंग सेक्टर की ताइजी स्वर्ड टेक्निक को मास्टर कर लिया है।
है। तो हमारा सियोल भी जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि विंडो ओपन होने के साथ ही वहां पर टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि मुझे पता था कि जहां पर लास्ट टाइम मैंने जिस बुक को अपने हाथ में पकड़ा था उसके अंदर बेसिक टेक्निक्स लिखी हुई थी, जब तक मैं जहां पर बेसिक्स को खुद देख ना लूं तब तक मैं जहां पर उनको ठीक से याद नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट टेक्निक्स जो बुक्स के अंदर लिखी होंगी मेरा सिस्टम उन्हीं को मेरी बॉडी के अंदर कॉपी कर देता है। सियोल वहीं पर से अपनी मिस्ट्री ऑफ एनर्जी फ्लो को यूज करता है क्योंकि आप जहां पर उसे और ज्यादा नोटंकी करने की जरूरत नहीं है, और जैसे वो मिस्ट्री ऑफ एनर्जी फ्लो को यूज करता है तो वहां पर उसी की एनर्जी को बैकवर्ड करता है, उसके ऊपर रिपेल करता है। तो मास्टर जियोंगम्योंग जो होता है उन्हें भी समझ आ जाती है कि जहां पर जो मेरी इंटरनल एनर्जी को जहां पर रिवर्स कर रहा है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो सकता है। तो जैसे ही हमारा सियोल वहां पर मिस्ट्री ऑफ एनर्जी फ्लो को यूज करते हुए एनर्जी को रिटर्न करता है, एक जबरदस्त धमाका होता है और सभी लोग वहां पर देख रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा धुआं होता है और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई तो मरा होगा और कोई ना कोई जीता होगा। अब यहाँ पर वक्त होता है कि अनाउंसमेंट करने का, तो एल्टर भागता वहां पर ऊपर आता है। तो एडवाइजर आने के बाद देखता है कि वहां पर म्योंगजियोंग और सियोल भी दोनों ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। तो वो कहता है ये दोनों तो ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े हैं और इनमें से कोई उठ नहीं पा रहा है, इसका मतलब यह है कि ये दोनों जहां पर इस फाइट को हार चुके हैं और दोनों का मैच जहां पर ड्रा है। तो एडवाइजर जो होता है वो कहता है कि अब जबकि जहां पर ये मैच ड्रा हो चुका है और अभी भी जहां पर जायज बेटे के पास उसके पास अभी भी एक फाइटर बचा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये फाइट जो है वो जायज बेटे की तरफ यानी ली हाम की तरफ जाती है और ली हाम ने इस फाइट को जीत लिया है। तो मैडम जाबी और उसका बेटा तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जबकि वहां ली हाम और लीमी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर एडवाइजर कहता है कि डॉक्टर्स को बुलाओ और इन दोनों को जल्दी से ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ। तो वहां सियोल भी जो होता है नेक्स्ट सीन उसके रूम का दिखाते हैं जहां पर वहां सोंगवा से कहते हैं कि तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। तो वहां सियोल भी कहता है कि हाँ मुझे होश आ गई, क्या सब कुछ ठीक से हो गया? तो सोंगवा कहती है हाँ सब कुछ ठीक से हो गया है, डायरेक्ट फैमिली का यंग मास्टर ली हाम इस फाइट को जीत गया है। तो सोंगवा से कहती है तो फिर मैं अभी जाती हूँ, जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ क्योंकि तुम्हें होश आ गया है। तो वहां सियोल भी से कहता है कि वो किस लिए, तुम्हें डॉक्टर किस लिए चाहिए? और साथ ही वहां सियोल भी उठकर वहां पर परफेक्टली बैठ जाता है और कहता है मैं तो बस वहां पर थोड़ी सी नोटंकी कर रहा था। तो मुगी से कहता है कि देखा सोंगवा मैंने तुमसे कहा था ना कि कैप्टन नोटंकी कर रहे हैं, वरना कैप्टन को कोई हिट कर जाए, वो भी उस जैसा टकला मास्टर, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो वहां सियोल भी उठकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि हाँ मैं जहां पर नोटंकी कर रहा था, मुझे बताओ कि बाहर का माहौल कैसा है? तो मुगी उसे कहता है कि बाहर का माहौल तो कुछ ज्यादा ही शांत है, डायरेक्ट फैमिली के लोग मुझे लगता है कि इनडायरेक्ट फैमिली के लोगों को जहां पर से निकाल देंगे क्योंकि वो जीत चुके हैं, तो उन्हें जहां पर से निकालने का वक्त आ गया है। तो सियोल भी कहता है नहीं वो लोग इनडायरेक्ट फैमिली के लोगों को यहाँ से निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर वो यहाँ पर उनको निकाल देंगे तो फिर इनकी फैमिली बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी और इनके ओपोनेंट्स को यहाँ पर काफी ज्यादा मौका मिल जाएगा उनके ऊपर धावा बोलने का। इसी वजह से मुझे लगता है कि उन्हें सोच समझकर फैसला करना होगा। ली हान एक समझदार इंसान है, वो कभी भी यहाँ पर ऐसा काम नहीं करेगा। तो सियोल भी कहता है कि हालांकि ये काफी बड़ी शेम की बात है कि अगर यहाँ पर डायरेक्ट फैमिली में ली हान के पास कुछ वॉरियर्स होते स्कॉलर्स की बजाय, तो बड़ी आसानी के साथ इस मसले को पहले ही हल कर लेते अपनी फाइटिंग एबिलिटीज के साथ। लेकिन खैर मुझे लगता है कि अभी वो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुगी उसे कहता है तो बॉस यहाँ पर उन दोनों फाइटर्स का क्या करें जिन लोगों ने हम लोग बैक रूम के अंदर बंद कर दिया था, उनको हमने अभी तक बंद करके रखा हुआ है। तो सियोल भी कहता है कि उन दोनों को वहां पर से भेज दो, लेकिन उनको अच्छी तरह से डरा देना कि वो दोबारा कभी किसी के सामने इस बात का नाम न ले कि हम लोगों ने उन्हें कमरे के अंदर बंद कर दिया था ताकि हम लोग यहाँ पर खुद इस फाइट में हिस्सा ले सके। तो मुगी कहता है हाँ क्यों नहीं, ये काम तो मुझे बहुत ही अच्छे से आता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 186 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा सियोल भी आगे क्या करने वाला है और आगे इनके क्या प्लान्स हैं।